हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपन बात करते हैं हॉर्टिकल्चर में जो अपना चैप्टर रहेगा पुष्प विज्ञान यानी फ्लोरिकल्चर। जो पुष्प विज्ञान है, बात करते हैं फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर फ्लोरिकल्चर की यदि अपन बात करेंगे आज कि पुष्प विज्ञान के अंतर्गत क्या है क्या नहीं, उनको आप डिटेल से बढ़ेंगे। तो पुष्प विज्ञान एक एग्रीकल्चर की ब्रांच है जिसके अंतर्गत जो फ्लावर एंड ऑर्नामेंट क्रॉप्स है उनका इससे अध्ययन किया जाता है। उनकी जो कल्टीवेशन के बारे में जो स्टडी है वो की जाती है। यानी इनकी अपन डेफिनेशन की बात करेंगे फ्लोरिकल्चर की, तो फ्लोरिकल्चर एक लैटिन वर्ड है जो फ्लोरिपल्स कल्चर से मिलकर बना है। और इनकी डेफिनेशन की अपन यदि बात करेंगे तो ये एक एग्रीकल्चर की ब्रांच है, यानी ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर इन विच स्टडी ऑफ ऑर्नामेंटल एंड फ्लावर एंड ऑर्नामेंटल क्रॉप। यानी ये कृषि विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत फूल एवं सुगंधित पौधे, उनकी सजावटी, उनकी जो खेती है उनके बारे में जो अध्ययन है वो किया जाता है। और ये एक लैटिन वर्ड है जो फ्लोरिपल्स कल्चर से मिलकर बना है। इनमें अपन यदि मोस्टली चार प्रकार से जो फ्लावर है उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो जैसे चार प्रकार के फ्लावर कौन कौन से हैं अपन वो पढ़ेंगे। तो रोज, क्राइसैंथेमम और ग्लेडियोलस एंड लास्ट मैरीगोल्ड, चार प्रकार के फ्लावर हैं। जैसे फर्स्ट अपन जो आज की क्लास में स्टडी करेंगे रोज की। रोज यानी गुलाब की जो खेती है वो किस प्रकार से करते हैं उनके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम जो अपन रोज के बारे में आज बात करेंगे, इनमें अपन जो चार प्रकार के फूल पढ़ेंगे वो है रोज, क्राइसैंथेमम, मैरीगोल्ड एंड ग्लेडियोलस। तो आज अपना फर्स्ट फॉर रोज रहेगा, जो फ्लावर है वो रोज है। रोज के बारे में पढ़ेंगे। रोज की जो कल्टीवेशन है वो किस प्रकार से करते हैं उनको जो अपन डिटेल्स से है वो पढ़ेंगे। तो जैसे रोज का वैज्ञानिक नाम, इनकी जो सामान्य जानकारी है रोज की, तो रोज का जो वैज्ञानिक नाम है वो रोजा इंडिका। रोजा इंडिका, रोज का जो वैज्ञानिक नाम है वो रोजा इंडिका। रोजा इंडिका। तो रोज की जो फैमिली है यानी कुल या फैमिली, तो फैमिली है रोजेसी। फैमिली है वो रोजेसी फैमिली। फैमिली। और नेक्स्ट है रोज का उत्पत्ति स्थान, यानी गुलाब का जो ओरिजिनल पॉन्ड है वो है भारत। जो उत्पत्ति स्थान है रोज का भारत है। और इनमें यदि अपन गुणसूत्र की बात करेंगे तो जो इनमें 2m बराबर जो क्रोमोसोम नंबर है वो है 24। यानी जो गुणसूत्र संख्या है वो 14 है। यानी गुणसूत्र संख्या है वो 14, जो रोज में क्रोमोसोम नंबर है जो 14 है। और नेक्स्ट, जैसे इनका वैज्ञानिक नाम रोजा इंडिका, फैमिली रोजेसी, ओरिजिनल फाउंड है इनका भारत एंड क्रोमोसोम नंबर ऑफ 14। नेक्स्ट है इनमें, नेक्स्ट पढ़ेंगे जैसे मोस्टली रोज को है वो किंग ऑफ फ्लावर के नाम से जाना जाता है। यानी किंग ऑफ फ्लावर, किंग ऑफ फ्लावर के नाम से जो जाना जाता है। और एक बार बीएचयू में जो पूछा गया सवाल, क्वेश्चन है बीएचयू में, बीएचयू में जो क्वेश्चन था अपना क्यून ऑफ फ्लावर, QUEEN, क्यून ऑफ फ्लावर, जो जिसमें जो आंसर था बीएचयू का अंतर्गत रोज को जो क्यून के नाम में जो आंसर था। और अपने जब बात करेंगे तो ये किंग ऑफ फ्लावर है, यानी फलों का जो फूलों का राजा है वो गुलाब है। और एक बार जो क्वेश्चन था बीयूची में, वहां पे जो आंसर था रानी, रानी किंग ऑफ क्वीन ऑफ फ्लावर यानी फूलों की रानी का क्वेश्चन था जिसमें आंसर रखा गया था बीयूची की ओर से जो रोज था। और अपन जो जॉइंट इंस्टेंस या जेट या सुपरवाइजर की बात करेंगे तो जिसमें जो अपना किंग रहेगा वो रोज है, यानी जिसमें जो किंग ऑफ फ्लावर है रोज। नेक्स्ट अपन बात करेंगे एक फ्लावर जो इसका जो गार्डन है यानी रोज गार्डन, तो उसका जो पूरा नाम है, एक मिनट,
पूरा नाम है इसका रोज गार्डन। रोज गार्डन पहला है अपना डॉक्टर हुसैन रोज गार्डन, यानी डॉक्टर हुसैन रोज गार्डन। डॉक्टर हुसैन रोज गार्डन है वो चंडीगढ़ में स्थित है, यानी चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ जो डॉक्टर हुसैन रोज गार्डन एट लोकेटेड चंडीगढ़ है, जो वो सेकेंड अपन बात करेंगे जो अंतरराष्ट्रीय गुलाब और पंजीकरण अथॉरिटी, यानी जो रोज इंस्टीट्यूट जो अथॉरिटी है, यानी अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय दो है, एक अंतरराष्ट्रीय लेवल पर है अथॉरिटी, पंजीकरण अथॉरिटी, और एक राष्ट्रीय। तो अपन पहले बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय गुलाब पंजीकरण अथॉरिटी। अंतरराष्ट्रीय गुलाब पंजीकरण अथॉरिटी जो ये स्थित है यूएसए में, यानी जो अंतरराष्ट्रीय गुलाब पंजीकरण जो अथॉरिटी है जो यूएसए में स्थित है। और नेक्स्ट है अपना राष्ट्रीय राष्ट्रीय गुलाब पंजीकरण अथॉरिटी। राष्ट्रीय गुलाब पंजीकरण अथॉरिटी जो स्थित है वो न्यू दिल्ली, जो स्थित है वो न्यू दिल्ली। और नेक्स्ट जो अपना इंस्टीट्यूट है वो गुलाब या पुष्प उत्कृष्टता केंद्र, नंबर ऑफ 4 है पुष्प पुष्प उत्कृष्टता केंद्र। पुष्प उत्कृष्टता केंद्र है वो SWM सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर जो पुष्प उत्कृष्टता केंद्र है वो सवाई माधोपुर। नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन रोज के बारे में। रोज की जो सॉविंग के लिए जो सॉइल है और क्लाइमेट, इनमें कौन सा जो प्रोपोगेशन है वो करते हैं। तो अपन इनके जो बात करेंगे पहले गार्डन की। जो रोज गार्डन है चंडीगढ़ में, इसका पूरा नाम है डॉक्टर हुसैन रोज गार्डन एट लोकेटेड चंडीगढ़। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय गुलाब पंजीकरण अथॉरिटी है वो यूएसए। और अंतरराष्ट्रीय की बात करेंगे तो वो यूएसए में है, और राष्ट्रीय की बात करेंगे राष्ट्रीय जो गुलाब पंजीकरण अथॉरिटी है वो न्यू दिल्ली है। नेक्स्ट है अपना पुष्प उत्कृष्टता केंद्र। जो पुष्प उत्कृष्टता केंद्र है वो सवाई माधोपुर। बात करते हैं अपन नेक्स्ट जो गुलाब के लिए जो अपन उनकी क्लाइमेट, सॉइल एंड प्रोपोगेशन के बारे में बात करेंगे। तो रोज के लिए यदि अपन क्लाइमेट की बात करेंगे, क्लाइमेट यानी रोज के लिए जो क्लाइमेट है वो ठंडी जलवायु वो सर्वोत्तम है। ठंडी ठंडी जलवायु है वो सर्वोत्तम है। और यदि इनमें अपन बात करेंगे सॉइल पीएच, मृदा की यदि बात करेंगे तो इनके लिए जो सॉइल पीएच है वो सॉइल पीएच सॉइल पीएच 6.5 से 7.5 तक जो रोज सोविंग के लिए, यहाँ रोज की अपन जहाँ पे प्लांटिंग करते हैं तो जिसका वो जिसके लिए सॉइल मृदा है, मृदा का पीएच है वो इष्टतम जो है 6.5 से 7.5 तक है वो होना चाहिए। नेक्स्ट यदि अपन बात करें रोज के लिए इनमें प्रोडक्शन यानी उत्पादन की बात करेंगे तो सर्वाधिक जो उत्पादन है उत्पादन सर्वाधिक उत्पादन है वो बारहमासी गुलाब की बात करेंगे, यानी बारहमासी
बारहमासी रोज। और एक अपना है नेक्स्ट हल्दी घाटी, या जो हल्दी घाटी में जो सर्वाधिक प्रोडक्शन है यानी चैती गुलाब। चैती गुलाब, चैती गुलाब और बारहमासी गुलाब। बारहमासी गुलाब की बात करेंगे, इसका जो प्रोडक्शन है वो सर्वाधिक अजमेर में होता है। सर्वाधिक है वो, इसका प्रोडक्शन है वो अजमेर में होता है। और चैती गुलाब की अपन बात करेंगे, चैती रोज, इसका जो उत्पादन है वो सर्वाधिक हल्दी घाटी, यानी जो इसका जो सर्वाधिक होता है वो हल्दी घाटी का है या राजसमंद। हल्दी घाटी राजसमंद है, जहाँ पे इसका चैती गुलाब का है वो प्रोडक्शन है वो होता है। नेक्स्ट अपन इसमें प्रोपोगेशन की बात करेंगे। प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन यानी प्रवर्धन। जो रोज में मोस्टली प्रवर्धन है वो कई प्रकार से करते हैं, जैसे इनमें अपन जैसे बीज सीड द्वारा भी करते हैं, यानी बीज द्वारा, कलिकायन, कलम, ग्राफ्टिंग। तो जैसे प्रोपोगेशन की बात करेंगे तो सीड द्वारा भी करते हैं। और भी यदि जैसे सील्ड बडिंग, सेकेंड है सील्ड बडिंग द्वारा भी करते हैं। सील्ड बडिंग द्वारा जो प्रोपोगेशन है वो करते हैं। नंबर ऑफ 3 है ग्राफ्टिंग, या फिर रहेगा तो कलिकाइन, कलम, ग्राफ्टिंग, कलम द्वारा भी करते हैं। कलम द्वारा। और इनमें जो मोस्टली प्रोपोगेशन है सीड, सील्ड बडिंग और कलम द्वारा भी करते हैं। अपन यदि इसमें प्रूनिंग की बात करेंगे, यानी रोज में जो प्रूनिंग है, प्रूनिंग कब करते हैं? कांट छांट। तो गुलाब में जो कांट छांट है मोस्टली अक्टूबर मंथ में करते हैं प्रूनिंग। प्रूनिंग है मोस्टली वो अक्टूबर मंथ में करते हैं। जैसे अपन बात कर रहे हैं रोज कल्टीवेशन के बारे में, यानी रोज की खेती है वो किस प्रकार से करते हैं उसके वैज्ञानिक रूप से। जैसे उसमें सुटेबल क्लाइमेट है, तो रोज कल्टीवेशन के लिए जो क्लाइमेट है वो ठंडी जलवायु है वो सर्वोत्तम है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन इनका जो पीएच मान है, सॉइल मृदा का पीएच मान जो सर्वाधिक सर्वोत्तम रोज के लिए है 6.5, यानी 6.5 से 7.5 तक है वो सर्वोत्तम है। प्रोडक्शन है बारहमासी एंड चैती गुलाब। बारहमासी का सर्वाधिक प्रोडक्शन है वो अजमेर में होता है, और चैती गुलाब का जो प्रोडक्शन है वो हल्दी घाटी में होता है। नेक्स्ट प्रोपोगेशन है, इनमें रोज में कौन कौन से प्रोपोगेशन मेथड है, यानी प्रवर्धन की विधियां। प्रवर्धन की विधि की बात करेंगे तो रोज में सीड द्वारा भी करते हैं, कलिकाइन द्वारा, और सील्ड बडिंग है वो उनके द्वारा भी प्रोपोगेशन है। प्रोपोगेशन का मतलब जैसे इस इन पार्ट ऑफ द्वारा कोई न्यू प्लांट है वो तैयार करना। रोज को, रोज का न्यू पौधा है वो तैयार करते हैं सीड, सील्ड एंड कलम द्वारा। ग्राफ्टिंग में कलिकाइन द्वारा भी करते हैं। और नेक्स्ट इनमें जो कांड सांट है यानी प्रूनिंग, प्रूनिंग की यदि अपन बात करेंगे तो रोज के लिए जो प्रूनिंग है वो मोस्टली अक्टूबर मंथ में करते हैं। और जैसे चैती गुलाब की बात करेंगे तो मिड दिसंबर में करते हैं। मिड दिसंबर टू मिड जनवरी में चैती गुलाब है इसमें जो कांड सांट करते हैं। मिड दिसंबर टू मिड जनवरी, मिड दिसंबर टू मिड जनवरी तक चैती गुलाब की है वो खेती है वो करते हैं। और भी नेक्स्ट इनकी अपन जैसे इनमें कियाई भी, बहुत सारी कियाई भी करते हैं, तो अपन पढ़ेंगे इनकी जो उत्तम जो हाइब्रिड इनकी वेराइटीज है रोज की, वो अपन हाइब्रिड नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो बात करते हैं इनमें अपन हाइब्रिड वेराइटीज, उन्नत किस्में। उन्नत किस्में
जो रोज की उन्नत किस्में हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो जैसे आज की क्लास में अपन बात करेंगे, तो आज की क्लास में अपन ने जो स्टडी की है, जो फ्लोरिकल्चर यानी पुष्प विज्ञान एक एग्रीकल्चर की ब्रांच है जिसके अंतर्गत फ्लावर एंड ऑर्नामेंटल क्रॉप्स की स्टडी है वो, या इनकी जो कल्टीवेशन की स्टडी की जाती है। फ्लोरिकल्चर एक लैटिन वर्ड है जो फ्लोरी प्लस कल्चर से मिलकर बना है, यानी फ्लोरी प्लस कल्चर से मिलकर है वो वर्ड बना है। ये एक लैटिन वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड है। और इनकी डेफिनेशन की अपन बात करेंगे तो ये एग्रीकल्चर की ब्रांच है, यानी कृषि विज्ञान का शाखा है। और इसमें फूल एवं सुगंधित पौधे यानी पुष्प का है यहाँ फूल, एंड विथ सुगंधित पौधे ऑर्नामेंटल क्रॉप्स, इनका जो अध्ययन है वो किया जाता है। नेक्स्ट इसमें अपन बात करेंगे रोज का जो वैज्ञानिक नाम है रोजा इंडिका, रोजेसी फैमिली, जिनमें क्रोमोसोम नंबर 2 14। और एंड बात करेंगे अपन उनका जो उत्तरी स्थान है, रोज का जो उत्तरी स्थान है वो भारत है। नेक्स्ट है इसमें जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट की अपन यदि बात करेंगे तो पुष्प के लिए जो रोज के लिए क्लाइमेट है वो ठंडी है, जिसमें पीएच मान है 6.5 से 7 जो 7.5 तक जो पीएच मान है वो इनकी सॉविंग प्लांटिंग के लिए वो सर्वोत्तम है। नेक्स्ट इसमें जो प्रोपोगेशन की बात की थी अपन ने, इनके लिए जो प्रोपोगेशन है, प्रोपोगेशन कई प्रकार से करते हैं, जैसे सीड द्वारा सीड बडिंग है, क्लिकाइन कलम ग्राफ्टिंग है, जो कई प्रकार से इनमें जो प्रोपोगेशन है वो करते हैं। नेक्स्ट अपन ने जो रोज का जो प्रोडक्शन है, रोज के प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे तो रोज का जो प्रोडक्शन दो प्रकार से है, जैसे एक बारहमासी और एक चैती गुलाब। तो बारहमासी की बात करेंगे तो बारहमासी जो सर्वाधिक प्रोडक्शन है वो अजमेर में होता है। और चैती गुलाब की बात करेंगे तो हल्दी घाटी का है, अजमेर राजसमंद, और या फिर गमनोर हल्दी घाटी राजसमंद में जो चैती गुलाब की जो प्रोडक्शन उत्पादन है वो सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनमें प्रूनिंग की, यानी काट छांट। जो गुलाब में जो काट छांट है वो मोस्टली अक्टूबर माह में करते हैं। और यदि अपन चैती गुलाब की बात करेंगे तो चैती गुलाब में जो काट छांट है वो मिड जनवरी, मध्य दिसंबर और मध्य जनवरी तक है वो काट छांट है वो करते हैं। अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे जो रोज में जो अलग अलग प्रजाति की अलग अलग वेराइटीज है वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।